नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्णिन विशाल पर। आप में से सभी ने माउंट एवरेस्ट का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या कभी दिल में ख्याल आया है कि उस पर चढ़ाई की जाए? आप में से कितनों को लगता है कि वो माउंट एवरेस्ट फतह कर सकते हैं? अधिकतर या फिर सभी का जवाब होगा कि ये बहुत मुश्किल है, मुझसे ना हो पाएगा। जबकि हम में से अधिकतर लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, फिर भी ये चढ़ाई करना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है। ऐसे में हमारे देश की एक दिव्यांग लड़की ने ऐसा सोचा भी और किया भी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा जन्म से ही दिव्यांग नहीं थी। 1988 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जन्मी अरुणिमा को बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी। उन्होंने स्कूल में ही वॉलीबॉल खेलना शुरू कर दिया था। आगे चलकर वो नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर भी बनी। उनकी लाइफ में सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके चलते उनकी ज़िंदगी का इतिहास ही बदल गया। क्या थी वह घटना जिसके चलते उन्होंने नए कीर्तिमान रच दिए? आइए जानते हैं। 23 वर्ष की अरुणिमा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के लगभग 1 बजे कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डिब्बों में दाखिल हुए और अरुणिमा को अकेला पाकर गले की चेन छीनने का प्रयास करने लगे। जिसका विरोध अरुणिमा ने किया तो उन शातिर चोरों ने अरुणिमा को चलती हुई ट्रेन से बरेली के पास बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर पटरियों के बीच में आ जाने से कट गया। पूरी रात अरुणिमा कटे हुए पैर के साथ दर्द से चीखती चिल्लाती रही। लगभग 40-50 ट्रेन गुजरने के बाद पूरी तरह अरुणिमा अपने जीवन की आस खो चुकी थी, लेकिन शायद अरुणिमा के जीवन की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर लोगों को इस घटना का पता चलने के बाद इन्हें नई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां अरुणिमा अपनी ज़िंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ती रहीं और ज़िंदगी और मौत के जंग में अरुणिमा की जीत हुई। फिर अरुणिमा के बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ दिया गया। अरुणिमा की इस हालत को देखकर डॉक्टर भी हार मान चुके थे और उन्हें आराम करने की सलाह दे रहे थे, जबकि परिवार वाले और रिश्तेदारों की नज़र में अरुणिमा कमज़ोर और दिव्यांग हो चुकी थी। लेकिन अरुणिमा ने अपने हौसलों में कोई कमी नहीं आने दी और किसी के आगे खुद को बेबस और लाचार घोषित नहीं होने दिया। इस जीवन बदल देने वाली संकट के बावजूद अरुणिमा ने बड़ी हिम्मत और संघर्ष दिखाया। उन्होंने यह निर्णय लिया कि माउंट एवरेस्ट को चढ़कर वे दिखाएंगी कि शारीरिक अपंगता किसी के सपनों और उम्मीदों को सीमित नहीं कर सकती। 2 साल कड़ा परिश्रम उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बना गया। अपराधियों द्वारा चलती ट्रेन से फेंक दिए जाने के कारण एक पांव गंवा चुकी अरुणिमा ने गजब की हिम्मत और जिद का परिचय देते हुए 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि 29,028 फुट ऊंची है, को फतह कर एक नया इतिहास रचते हुए ऐसा करने वाली पहली दिव्यांग महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अरुणिमा यहीं नहीं रुकी। युवाओं और जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव के चलते निराशापूर्ण जीवन जी रहे लोगों में प्रेरणा और उत्साह जगाने के लिए उन्होंने अब दुनिया की सभी 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियों को लांघने का लक्ष्य तय किया और उन्होंने तंजानिया की माउंट किलिमंजारो, रूस की माउंट एल्ब्रूस, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोस्किउस्को, साउथ अफ्रीका की माउंट अकोंकागुआ, नॉर्थ अमेरिका की माउंट डेनाली और विंसो को फतह किया। दोस्तों, अरुणिमा अगर हार मानकर और लाचार होकर घर बैठ जाती तो आज वह अपने घर परिवार के लोगों पर बोझ होती। संपूर्ण जीवन उन्हें दूसरों के सहारे गुजारना पड़ता, लेकिन उनके बुलंद हौसले और आत्मविश्वास ने उन्हें टूटने से बचा लिया। दोस्तों, मुश्किलें तो हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन विजयी वही होता है जो उन मुश्किलों से बुलंद हौसलों के साथ डटकर मुकाबला करता है। अरुणिमा हमारे देश की शान है और हमें उनसे जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। हम तहे दिल से अरुणिमा सिन्हा को सलाम करते हैं। अरुणिमा को 2015 में पद्मश्री और तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा अरुणिमा सिन्हा को सुल्तानपुर जिले के भारत भारती संस्थान के सुल्तानपुर रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। अरुणिमा सिन्हा को 2016 में अंबेडकर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इस तरह अरुणिमा ने वापस लौटने में सफलता हासिल की
और सभी को चौंकाने पर मजबूर कर दिया। अरुणिमा ने अब साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, चाहे वह औरत हो या आदमी या फिर कोई दिव्यांग ही क्यों ना हो। अरुणिमा का कहना है, इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता बल्कि मानसिकता से विकलांग होता है। और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ कि इंसान अपनी मानसिकता से ही विकलांग हो सकता है। इंसान चाह ले तो क्या नहीं कर सकता, बस कमी होती है तो चाह की। आप चाह लेंगे तो कर लेंगे, नहीं चाहेंगे तो बैठे बिठाए तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये थी पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल वर्णन विशाल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस, इससे भी अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास लाते रहेंगे। थैंक यू।